अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो अब आ गई है। ईद के दिन चल रहे हैं तो हमने कहा ज़रा बिज़नेस कम्युनिटी को भी छेड़ के देखें और हम हनीफ भाई के घर आ गए हैं और ज़रा देखते हैं कि वो हमारे साथ किस तरीके से ईद मनाते हैं, कौन कौन लोग हमारे साथ ईद में शामिल होंगे प्रोग्राम के अंदर, फैमिली साथ बैठेगी कि नहीं वो भी देख लेते हैं आज। बच्चे और ईद का तो वक्त जब होता है तो बहुत सारे लोग घर में मौजूद होते हैं। चलते हैं अंदर, चलते हैं ज़रा हनीफ भाई से ईद मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या बातें होंगी, किस तरीके से ईद मना रहे हैं और क्या देख रहे हैं इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से क्योंकि मुंसलिक हैं। तो आके चल के ज़रा हनीफ भाई को देखते हैं, घर में हैं और उनके साथ ज़रा ईद की खुशियाँ मनाते हैं। चले जी, हम अंदर आ गए हैं और अब हनीफ भाई भी मुझे नज़र आ गए हैं। हनीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वेलकम 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 वेलकम। ईद मुबारक आपको, मुबारक आपको, मुबारक। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आइए चलिए। चलें जी, अब हम आ चुके हैं हनीफ भाई के पास और उनके घर के अंदर और ईद खुशियाँ जहाँ वो खुद मना रहे थे अब हम उनके साथ बीच में आ गए कि ईद की खुशियाँ हम साथ मनाएंगे। हनीफ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे ज़्यादा हनीफ भाई से तो मिलते हैं, भाभी का हमें आज साथ मिल गया यहीं पे शो के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ईद का दिन बड़ा गहमा गहमी होती है और उसके अंदर बड़ी मुलाकातें होती हैं। सब ये एक वाहिद दिन होता है जब सब एक साथ फैमिली का मिलने का बड़ा गेट टुगेदर हो जाते हैं। माशाल्लाह कितनी ईदें साथ हो गई हैं आप लोगों की? हमारी माशाल्लाह 37 हमारी ईदें एक साथ हो गई हैं। माशाल्लाह हमारी शादी को 37 ईयर्स हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ईदें एक साथ ही हमारी गुजरी है। गुड। तो हनीफ भाई कैसा रहा आपका जर्नी अब तक? हम देख रहे हैं, वैसे तो हमारा इंटरेक्शन उस हवाले से बहुत रहा, ईद के हवाले से कैसा देख रहे हैं इस दफ़ा का रमज़ान और ईद कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ईद की खुशियाँ तो हमेशा से इंसान को इंतज़ार होता है कि ईद आए और खुशियाँ दोबाला हों, लेकिन बदकिस्मती से मैं इस मरतबा जो रमज़ान में हम देख रहे हैं कि रमज़ान क्योंकि रमज़ान में लोग ज़कात निकालते हैं आम तौर पर, मुझे आज इस मुल्क के अंदर वो तमाम दौर नज़र आया कि परेशान है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, आम आदमी काफ़ी हद तक परेशान है। हर तबके का आदमी मुझे लग रहा है कि अपनी अपनी परेशानियों में है। स्टार्ट ही ईद पे हमने बहुत टेंशन वाली बातें शुरू कर दी। नहीं देखिए ये वो वाली बातें नहीं भाई जो हम आपसे रोजाना करते हैं। आपने एकदम जो है ना वो पाकिस्तान का नक्शा दिखाना शुरू कर दिया। इस बार तो ईद थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा घुमा के आज, लेकिन आप मुझे उसी मोड में लेके जा रहे हैं जो मैं खुद निकलना चाह रहा हूँ उससे। लेकिन ईद है, कम से कम हम थोड़ा ईद जरूर है, लेकिन ईद पर हमने अपने उस गरीब बहन भाइयों का भी सोचना है, उनका तज़किरा भी करना है। उनकी अगर वो खुशियाँ नहीं मना पा रहे, वो नए कपड़े ईद पर नहीं ले पा रहे, तो हमने उन्हें याद रखना है, इसलिए मैंने ये सारे तज़किरे किए। वरना ईद तो देखे ना कि हमेशा से सवैयाँ अभी आप खाएंगे, सवैयाँ हम खाएंगे, खीर अभी पकी है, खीर आप खाएंगे, हम भी साथ खा रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने लवाजमात तैयार हैं। तो देखिए वो तो ईद का समा बन जाएगा ऑटोमेटिक। और आज ईद के दिन मेरी पूरी फैमिली से भी आपकी मुलाकात हो रही है, तो मैं आप सबका मशकूर हूँ। और ईद जो है तो हमेशा की तरह खुशियों भरी ईद ज़रूर हम मना रहे हैं, जैसे मनाया करते थे या मना रहे। अच्छा कैसा वो, अभी आपसे तो मैं ज़्यादा बात करना चाह रहा था आज क्योंकि मौका मिल गया। मैं तो मुझे ये बताइए कि बीइंग अ वाइफ ऑफ हनीफ गौहर, एक नाम बिज़नेस कम्युनिटी में, कोई भी बड़ा वज़ीर आज़म आए हनीफ गौहर आगे, आर्मी चीफ आए हनीफ गौहर आगे, खबरों में बहुत गर्म रहते हैं। एज अ वाइफ कितना प्रेशर देखती हैं जब आपके साथ? मैंने एक प्रोग्राम में देखा कि आप भी अब साथ ज़रा ऑफिस भी आना जाना आपका भी हो गया है, तो गौहर ग्रुप को कैसा देख रही हैं? आपके ऊपर कितनी लोग आपको कैसा देखते हैं जब आपके साथ जो लोग ऑफिस में मिलते हैं, जब ऑफिस में जाती हैं आती हैं, तो बीइंग अ वाइफ ऑफ गौहर ग्रुप के साथ चलना कैसा लगता है? हाँ जी, ग्रुप के साथ, गौहर ग्रुप के साथ चलना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा स्टाफ भी अल्हम्दुलिल्लाह कि एक मेरा और उनके दरमियान बहुत अच्छा एक कंफर्ट
लेवल है, और बल्कि वो हनीफ से तो वो फिर भी डरते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैडम जिस तरह हम आपसे बात कर सकते हैं फ्रेंडली स्टाइल में उसमें, तो वो हम सर से बात नहीं कर सकते। तो एक बड़ा अच्छा, मैंने एक बड़ा दोस्ताना माहौल रखा हुआ है। अच्छा, और good. मेरा स्टाफ जो है, मेरे कोलीग्स जो सारे हैं, तो एक फैमिली की तरह हम लोग जो है ना सब मिलकर काम करते हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। अब पता चल रहा है कि बाहर का जो हनीफ भाई ने क्या जो स्ट्रगल किया है, जो काम, जो ये एम्पायर बनाया है अपना, तो अब देखा आपने जी, कैसा बिल्कुल, क्या वो कितना तो मुश्किल मेरे काम ख्याल है। में जब गृहस्थी आसान है या ये वाला काम आपको लगता है कि आसान है? गृहस्थी तो देखिए वो हर औरत वो करती है। गृहस्थी भी कोई मुश्किल यानी मुश्किल टास्क है, उसको आसान मत लीजिएगा आप लोग समझे ना, क्योंकि अगर घर औरत नहीं संभालेगी तो मर्द बेचारा तो नहीं देख सकता ना। तो औरत के लिए भी एक ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है घर को देखना, संभालना, क्योंकि घर को भी एक उसी सिस्टम और तरीके से चलाया जाता है। और बाकी जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जिस तरह हनीफ ने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह हम मियाँ बीवी ने हर तरह का दौर देखा। अच्छा, जैसे पहले क्राइसिस थे वो भी देखे, खुशियों भरा अल्हम्दुलिल्लाह पाक परवरदिगार का कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दौर दिखा, शुक्र अल्लाह। तो अब कैसा लगता है वो जो दौर था पिछला, जब हनीफ भाई स्ट्रगल कर रहे थे, चीज़ें जो मैं देख पढ़ी हैं, जो उनके बारे में पता चलता है, जॉब्स करते 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 डबल शाह के पास भी फंस गए थे जो हमारे यहाँ अक्सर होता है। नहीं भाई, कौन से डबल शाह के पास फंस गए थे जो पैसे शादी से पहले आपके? हाँ, वो तो वो शादी से पहले की वो स्टोरी है। शादी के लिए पैसे जमा करे और वो डबल शाह को चक्कर में आ गया। क्या हुआ वो? यार वो तो आप माजी में मुझे ले गए। वो तो मैं शाजिया से जब मेरा निकाह हुआ था 86 में हुआ था, और फिर मैं वो मेहनत करने के लिए, जैसे आपने अभी बताया कि इंट्रो में कि मैं भी मेहनत करने बाहर सऊदी अरब चला गया था, तो सऊदी अरब से मैं जो इनकम बचा के लेकर आया था, उन दिनों में 80,000 रुपये बचा के लाया था, बड़े पैसे होते थे उन दिनों में। तो वो जो डबल शाह का आप तस्करा कर रहे हैं, तो वो 2 भाई थे, तो उन 2 भाइयों के हाथ में लग गया। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है? मैंने कहा शादी करनी है। तो उसने कहा शादी कब होगी? मैंने कहा 6 महीने बाद होगी। तो बोला पैसे कितने लाए हो बचा के? मैंने कहा 80,000 रुपये बचा के लाया हूँ। ये ईयर कौन सा है? 88 का। 80,000 अमाउंट है जी। 88। तो 88 में हमारी शादी हुई थी, तो हमारी सितंबर में शादी हुई थी, ये मार्च की बात थी। अच्छा। तो वो जो है उसने कहा कि चलिए जब तक आपकी शादी नहीं होती आप मेरे साथ काम कर लें। तो मैं शुरू से सादा तबीयत का आदमी हूँ, तो जो मैं कमा के लेकर आया था मैंने उनके हवाले कर दिया। तो अब ये कि वो रोज़ाना इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे, ड्यूटी फ्री शॉप से सामान निकालते थे, तो जो निकालते थे कहते थे आज 2,000 रुपये बचे, तो मैं अपने हिस्से में 1,000 रुपये लिख लेता था। तो मैं खुश होता था, चले जी मेरे को 1,000 रुपये 2,000 रुपये बच रहे हैं। तो वो जब कुछ अरसे के बाद वालिद साहब ने कहा कि चलें बेटा अब शादी तैयार है, क्योंकि ये शाजिया ये लाहौर में पैदा हुई हैं। लाहौर से इनका ताल्लुक है, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, हैं हम एक ही गांव के रिश्तेदार हैं, कजन हैं हम लोग। आपका ताल्लुक कहाँ से? हमारा है मानसरा डिस्ट्रिक्ट मानसरा से ही दोनों सेम कजन। अच्छा, कजन फैमिली में ही? अच्छा, फैमिली में ही जी। तो वो जो है जब मैं उनके पास गया वाले साहब के कहने से कि अब पैसे दे दो, रेलगाड़ी का डब्बा बुक कराना है, लाहौर जाना है। तो वो तब वो डबल शाह ने कहा कि भाई कौन से पैसे? तो वो तो खातों में ही रह गए, खातों में रह गए पैसे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी वक्त गुजरा हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर जब हम दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं तो मैं हनीफ से यही कहती हूँ, मैं कहती वो वक्त भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, किसी चीज़ की कमी हमें महसूस नहीं हुई। जो एक हमारा बजट होता था उसमें भी अच्छा खाया, अच्छा पहना, बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा पहनाया लेकिन अच्छा पहनाया। लेकिन एक बड़ी एक सोच हमारी दोनों की जो है ना बड़ी अच्छी और एक सोच ऊंची रखी थी, जो कि अल्लाह ने वक्त के साथ 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज। अच्छा, माशाल्लाह बच्चे कितने हुए थे आपके? हाँ 5 बच्चे हमारे माशाल्लाह, 4 बेटियां और 1 बेटा। एक बेटा। सब अब तो माशाल्लाह जवान। हमारी 3 बेटियों की शादी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटे की हो चुकी है। हमारी एक बेटी अभी इंग्लैंड से अपनी डिग्री कंप्लीट कर आई है। गुड। तो जी हाँ, तो वो भी हमारे साथ जो काम कर रही है, ज्वाइन किया बस ने। तो इंशाल्लाह ताला जब उसकी तकदीर होगी तो अब उसकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह, तो यानी यानी तमाम जिम्मेदारियों से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह ने आपको सुरखुरूस में भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा अब, क्योंकि अब ब्रेक का वक्त भी करीब आ रहा है, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे जानेंगे कि अब जब ये सब कुछ हो गया, ये सब निकल आए, उस वक्त में और आज के वक्त आप लोगों ने देखे हैं, लेकिन अब जो दौर गुजर रहा है, अब आप दोनों से ये पूछूंगा कि वो दौर कैसा था और आज का दौर कैसा है, या ब्रेक का वक्त हो रहा है
आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हनीफ गौहर आज हमारे साथ हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ हैं, और फिर इसके बाद इनकी फैमिली से भी आज हम आपको मिलाएंगे। आज पूरी फैमिली मौजूद होगी और आज साथ मिल के ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। आप यहाँ पर ब्रेक ले लें। और वेलकम बैक नाज़रीन। अब जैसे मैंने कहा था, तो हनीफ भाई की फैमिली ने भी हमें, जो बच्चों ने भी, बल्कि फैमिली तो पहले से आती थी मिसेस, और बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया। हनीफ भाई, सवाल वही है या पहले इंट्रोडक्शन कर ले बच्चों का? जैसे आप चाहें, आज ईद का दिन है, आपका दिन है, आप मेरे घर पर आए हैं आज। आपके पास है, आप हैं हमारे होस्ट, आप हैं, हम तो आपके गेस्ट हैं। मेरे ख्याल से आप अभी बच्चों सारे मेरे आए हैं, तो मैं उनका तारुफ आपको करा देता हूँ। मेरा एक ही बेटा है, बड़ा और छोटा एक ही है, नबील गौहर। नबील है, उसके बाद मेरी बेटी फरियाल गौहर है, और फिर ये लाइबा गौहर, और इनके अलावा मेरी 2 बेटियां हैं। अभी एक गुजरावाला में आजकल है, और एक शादियों के वहाँ चली गई। शादियों के जी, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक गुजरावाला में। तो वो सवाल आपका जो है ना, एक मेरा वहीं छोड़ गया था जी, कि कैसा दौर लग रहा है पहला वाला और आज का वो कैसा गुजर रहा है, कैसा देख रही हैं, कितना फ़र्क है यार गरीबी और अमीरी में? किसको अमीरी अच्छी नहीं लगती? नहीं, जैसे मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह दौर वो भी बहुत अच्छा था, और दौर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह फिर वो थोड़ी सी वो सियासी बातें हो जाएंगी कि जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो अक्सर मैं ये कह रही होती हूँ कि अल्लाह पाक ने रिश्तेदार भी सियासी हो गए, रिश्तेदार भी तो अल्लाह ने जो दिया है, अल्लाह पाक इसको सलामत रखे और हमेशा देने वाला हाथ बनाए रखे। कि जो जिस तरह हालात और वो देख रहे हैं, जिस तरह थोड़ी देर पहले हनीफ ने तस्करा किया ज़कात के मामले में, कि जिस तरह से वो ईद की खुशियाँ पहले थी, वो अब उस तरह से इस बार वो चार्म नजर नहीं आ रहा लोगों में। दिल एक अजीब वो कुछ बेचैन है, घबराहट है, या खुशी अंदर से नहीं हो पा रही। एक तो मुल्क के हालात अजीब एकदम से बदल गए, चीजें, फिर महंगाई, कुव्वते खरीद, खुद की भी दिल नहीं चाह रहा कि कुछ करें ना करें। बाहर निकलते हैं कुछ करने का, वापस सोच के वापस आ जाते हैं। मेरे साथ तो मैं भी जो है ना, वो बिल्कुल सही मेरे ख्याल में खत्म हो चुकी है। बहुत सही बात है। फॉर्मेलिटी कह लें, फॉर्मेलिटी लग रहा है कि पूरी ये रमज़ान है, एक फॉर्मेलिटी है, 30 दिन के बाद बस ईद हो जानी है, बस बच्चे सोच रहे होंगे ये 3 अब थोड़ी पुराने दौर में चले गए, वो हमें देख रहे कि किस दौर की बात कर रहे हैं। बच्चों से थोड़ी बात कर लेते। नबील भाई से शुरू करो। नबील भाई, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसा बाबा ने, मम्मा ने, कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहा? अब तो फैमिली बिजनेस में आ गए, कैसा दिखा आपने अपना टेन्योर आपका कैसा गुजरा अब तक, यहाँ तक की जर्नी कैसी है? जी, मैंने बीबीए किया है माशाल्लाह, और मैं फैमिली बिजनेस में ही हूँ अपने फादर के साथ। और जहाँ तक आप सपोर्ट का पूछ रहे हैं, तो वो वहाँ से बेहतर थी सपोर्ट। अच्छा जी, अरे भाई सच कह रहे हैं। सच कह असल में ये मेरे साथ ही हमारी माँ बेटे की टाइमिंग और अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से और है। माशाल्लाह बेटा भी एक है, तो ज़्यादा ज़्यादा अटैचमेंट रहेगी। आप लोगों का कैसा वक्त गुजरा और भाई आपको कितना सपोर्ट कर रहा है? या आप लोगों को तो बाबा ने सपोर्ट किया होगा, ये तो बेटियां तो हम सुनते आए कि बेटियां जो है वो वालिद की होती हैं। जी बिल्कुल। ऐसे ही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे ही है, एक्चुअली मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती है इसके साथ। मैं इसकी फेवरेट बहन जो मुझे लगता है अब आई डोंट नो, बट है, काफ़ी दोस्ती है। और वो बात यह है कि हम दोनों से बड़ा ही है, लेकिन लाडला सबसे ज़्यादा जो है मेरी नज़र में। अब वो बोल रहे हैं सिर्फ अम्मा सपोर्ट करती हैं, अब्बा भी उतना ही सपोर्ट करते हैं, तो सबसे लाडला यही है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो हम सबको इक्वली ही हमेशा रखा गया, ऐसा नहीं है बेटा बेटी वाला कोई भी। तो आपकी तो शादी हो गई, तो आप कराची सेटल? जी जी, मैं कराची में होती हूँ। तो मिस करती हैं अभी या आना जाना लगा रहता है? बिल्कुल। ईद का मौका तो ऐसे ही होता है। पेरेंट्स का घर तो पेरेंट्स का घर होता है, आप चाहे जितना भी जहाँ भी हो, लेकिन ऐसे मौक़ों पे तो ख़ास तौर। लेकिन लकीली मैं करीब ही रहती हूँ इन लोगों से। तो अच्छा जी, आप बताइए, ईद आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप बताइए, आप कहाँ से पढ़ के आई हैं और सुना है आप भी बिजनेस में आ गई हैं? जी, मैंने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है। मैं अभी लास्ट समर ही ग्रेजुएट हुई हूँ। मैं यूके से वापस आई हूँ अभी, और मैं अब सर्टिफाइड आर्किटेक्ट हूँ। तो अब वही अब्बा की इंडस्ट्री में किसी तरह आना था, तो अब इनको मैंने ज्वाइन किया है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं मैं उनको देख रही होती हूँ, एंड देन एवरी सिंगल डे कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है।
और काफ़ी मज़ा आ रहा है। अरे भाई आर्किटेक्ट तो घर में ही आ गया अब तो। अब तो नक्शे और डिजाइन सब नए नए अब आएंगे आपके, तो लग रहा है अब गौहर की जो बिल्डिंग्स होंगी वो नए नक्शे और नई चीज़ों पे तर्ज पे नजर आने वाली। आते ही इसने ज्वाइन जो किया लाइबा ने हिल्टन को, हमारा हिल्टन बन रहा है होटल हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, तो हिल्टन की पूरी टीम के साथ अब ये ज्वाइन हुई भी है और वहाँ पे जितने गोरे हैं दुबई में बैठ के जो मीटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन कर रही होती हैं। यहाँ भी जितने कंसल्टेंट्स हैं सबके साथ लाइबा जो इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए इसको डिग्री इसी में कराई कि ताकि अपनी फील्ड के अंदर हम एक डिग्री हो, ताकि जो अब्बा का इतना फैलावा का काम है तो कोई कम से कम आके। तो ओवरऑल बिलाल भाई फिर क्या आपने क्या देख रहे हैं, किस तरीके से लेके चल रहे हैं? अभी फादर को रेस्ट दे रहे हैं कि पूरा अभी एम्पायर संभालना है? नहीं, पूरा एम्पायर तो नहीं संभालना, अभी समझे एक किस्म के लर्निंग प्रोसेस पे हूँ, अभी सीख रहा हूँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं जो अभी बैठे बैठे ये सोच रहा था, आपने बच्चों को बिल्कुल वो जैसे कि हनीफ के बच्चे हैं, हनीफ गौहर के बच्चे हैं, वो क्यों काम करेंगे या वो नहीं, वो मुझे एक चीज़ अभी फील हो रही है कि वो आपने खासकर बेटियों को भी कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। आप खासकर मेरे ख्याल से इसमें किरदार आप दोनों के ही है कि पढ़ाया भी और उसके बाद बोला प्रैक्टिकली भी काम करो। बड़ा अच्छा है ये आप लोगों का, मुझे ये चीज़ लगी कि बेटियों को आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ अपने। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेटियां माशाल्लाह मेरी जो एयर फोर्सेस वाली बेटियां हैं वो भी अपने हस्बैंड के साथ मिलके माशाल्लाह, मेरी बड़ी बेटी है वो जैसे आगोश में, आगोश इदारा एक वहाँ, वो उसको भी देखती है, फिर एक और इदारा रन कर रही है वो, और सेकंड नंबर वाली वो भी अपने हस्बैंड के साथ पूरे जो है तो वो माशाल्लाह शाना बशाना उनके चलती हैं। देखिए आजकल बेटी और बेटों में फ़र्क ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे मैं समझता हूँ कि आजकल वो दौर नहीं रहा कि बेटी और बेटों के अंदर आप फ़र्क करें। अगर वो एबिलिटी आपकी बेटियों के अंदर है तो उस एबिलिटी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और लोग जो है तो ये समझते थे, इत्तेफाक से आप ये देखें कि जैसे आपसे इनको में पहले बात हुई हमारी, हम हालांकि पश्तो स्पीकर हैं, हम पठान लोग हैं। नॉर्मली जो है तो पठान लोग आपको पता है कि बड़ा ही वो सख्त, आपने सुना हुआ होगा या बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर इस किस्म की चीज़ आपको फील नहीं हो रही होगी। जैसे मैंने बताया ना कि मेरे सारे बच्चे, मेरी बीवी, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, सारे काम कर रहे हैं। मेरी वाइफ भी काम कर रही हैं, मेरी बेटियां भी काम कर रही हैं, मेरा बेटा भी काम कर रहा है। तो इनसे काम करने से क्या होता है कि इनका दिमाग खुलता है, और ज़िंदगी में कोई इंसान के ऊपर नीचे वक्त आ जाए तो अगर काम किया हुआ होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है, तो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। तो खुदा ना खास्ते सिर्फ अगर हाउस वाइफ रह गई और अगर कोई अच्छा बुरा वक्त आया ज़िंदगी में, तो फिर वो उसमें फिर आप क्राइसिस के अंदर आप अपने हस्बैंड का साथ नहीं दे सकती या आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बच्चियों को काम करना चाहिए। अगर आपने इतनी एजुकेशन दिलवाई है बच्चियों को, तो उस एजुकेशन का फ़ायदा होना चाहिए। तो और स्पेशली ना सिर्फ अपनी ज़ात तक फ़ायदा होना चाहिए, मुआशरे को फ़ायदा होना चाहिए। ये जब कोई काम करेंगी तो मुल्क के लिए काम करेंगी, मुल्क को इनकम टैक्स पे करेंगी। जब कोई बिज़नेस करेंगी या जिस तरह एस्थेटिक की बात की है तो टैक्सेशन होगी, वो आर्किटेक्चर में जो फीसिस होंगी लाजमी टैक्स देंगी। तो आपका कोई मकसद हुआ आपको तालीम हासिल करने का और दुनिया में आने का, तो इस वजह से सबको काम करना चाहिए। आज ईद की मुनासबत से मैं सारी फैमिलीज़ को ये मैसेज दूंगा कि अपनी बेटियों को रिस्ट्रिक्ट ना करें, अपनी बेटियों को काम करने दें, जो उनका शौक़ है वो काम करने दें, ताकि वो बच्चे अपनी मिजाज के मुताबिक जब पढ़ाया है इतना आपने उनके ऊपर वक्त दिया है, उनको सारा टाइम देता, आना जाना पढ़ाना, एक पूरा फैमिली, जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं, चीज़ होते हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें बच्चों की वजह से आप लोग को स्किप करनी पड़ती है। बहुत से आप लोग माजरत करते हैं कि भाई फैमिली का कोई फंक्शन होता है कि इन बच्चियों के लिए आप मुस्तकबिल जब होता है तो फिर करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा वो किया। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद फैमिली मौजूद है हनीफ भाई की, ईद का दिन है, यकीनन और बातें करेंगे। अभी तो ईदी के ऊपर भी बात करनी है कि वो ईदी कैसे मिलती थी और अब कैसे मिलती है। तो ज़रा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की खुशियाँ जो हैं वो सब मना रहे हैं, हम भी ईद की खुशियाँ मनाने जो हैं वो हनीफ गौहर के घर आ गए हैं। तो हनीफ भाई, ब्रेक पे जाने से पहले तो ईदी की बात मैं पहले बाद में करूँगा आपसे। ये मुझे बताएं कि ये जो फैमिलीज़ में जब आपने इनकी बच्चियों की शादी की है तो वो भी सेट काम करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस या कुछ करने में आप लोगों को कुछ बोलते तो नहीं है कि भाई ससुराल से कि नहीं कि बच्चे, अगर उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती तो कभी काम नहीं करते, ये काम नहीं कर सकती थी। मकसद इनकी हस्बैंड्स की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो वो अपना काम कर रहे होते हैं, इनकी फरियाल को अलाउ है कि ये अपना काम कर रही होती हैं। बल्कि इनकी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह कि इनकी तो वो पिक एंड ड्रॉप खुद करते हैं इनके हस्बैंड जो है। ऐसा ही है फिर। आप बताएं कैसा ससुराल में
मान जाते हैं वो कहते हैं माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। मैं माशाल्लाह। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कभी मुझे थोड़ा मॉम गिल्ट होना शुरू हो जाता है कि मेरी 2 बेटियां भी हैं माशाल्लाह, तो मुझे होता है कि मैं उनको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं तुम फोकस करो काम पे, मैं उनको ज़्यादा टाइम दे दूँगा। तो ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सपोर्टिव। गुड। तो अभी कंटिन्यू रखना है इसको या अपना कोई क्लिनिक बनाने का सोच रही हैं अभी? नहीं, अभी अपना क्लिनिक बनाने का नहीं सोच रही दूर दूर तक, इवन दो मेरे डैड बड़ा मुझे फोर्स कर रहे होते हैं कि कर ले, लेकिन इस फील्ड में आई एम स्टिल प्रीटी न्यू, तो अभी मैं अब चाहती हूँ कि मेरा और एक्सपीरियंस होए, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ अभी। तो इवन दो मुझे इतनी कोई काम की लाइक ऐसा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं डैड के साथ भी काफ़ी चीज़ों में ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ, लेकिन बस ये है कि बिज़ी रहने के लिए और चीज़ों के लिए जब इतना पढ़ा है इस फील्ड में तो फिर माइट इज़ वेल कुछ किया जाए। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जी। क्या सोचा हुआ है कि उनको भी अपनी तरह जैसे मॉम डैड और अपने बच्चों को भी अच्छा, मेरी अपनी जो तरह- बड़ी बेटी है ना वो अपनी नानो से बड़ी इम्प्रेस्ड रहती अच्छा, है, तो माशाल्लाह। उसको भी है कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक नानो, मैंने ऑफिस जाना है तो उसको भी ऑफिस जाने के, छोटी वाली अभी छोटी है थोड़ी, लेकिन बड़ी बेटी ने तो रोल मॉडल बनाया हुआ है बिल्कुल अपनी नानो को ही। जी। तो आपको अब तो बच्चों के बच्चे जब हो जाते हैं तो वो तो फिर वक्त ही बिल्कुल इत्तेफाक बदल से ये जो मेरी 2nd नंबर बेटी है उसकी भी 3 बेटियां हैं, अच्छा, उन्होंने भी नानो जैसा बनना है। ओके गुड। और फिर मेरी जो पोती हैं माशाल्लाह वो भी कहती हैं, वो तो अभी से कह रही होती हैं दादो मैं कब बड़ी होंगी, मुझे आपकी रिंग्स पहननी है, मुझे आप जैसा तैयार होकर मुझे ऑफिस जाना है। यानी उसने भी समझे कि अभी से वो सब पोती और नवासियाँ जो है ना सब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक रोल मॉडल मुझे बनाया हुआ है। अनिल भाई ये तो हम हाँ यार बड़ी बेटी अब मुझे मेरे नंबर दिए इसमें मैं क्या बोलूँ नहीं, आप मैं खुद बोल रहा हूँ। नहीं, एक बेटी की बात की है, दूसरी बड़ी बेटी के 3 बेटे भी हैं। माशाल्लाह। वो तीनों बेटों ने जो है तो मेरे जैसा बनना है, तो मैं उनका रोल मॉडल हूँ। स्पेशली हमारे मूसा जो है, मूसा उन्होंने तो बनना ही नाना जैसा है। माशाल्लाह। हाँ, तो मूसा का तो मैं आइडियल हूँ। मूसा जो मेरा बड़ा नवासा है वो तो मेरे सारे प्रोग्राम जितने आप लोग टीवी के मुझे रिकॉर्ड करते हैं उन्होंने मेरे सारे प्रोग्राम सर्च करके देखे हुए, और वो स्पीच भी मेरी तरह करते हैं माशाल्लाह। हमेशा जाके अभी इनाम जीत कर आए हैं अपने अच्छा, good। स्कूल के अंदर। माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि वो उन्होंने मुझे रोल मॉडल अपना बनाया हुआ है कि मैंने नाना जैसा बनना है। तो ऐसा नहीं है कि सबने नानो जैसे ही बनना है, तो मैं हूँ नाना जैसे बनने वाले भी हैं मेरे 3 नवासे भी हैं। मैं तो आज मैंने कहा ये और तो मेरा हमें बाद पोता में भी है, पता चला। पोता भी मेरी तरह बनना चाहता है, मेरे भाभी नवासे का भी मेरी नंबर तरह ले जाके मुझे लग रहा है कि खबरें भाभी से ना लेनी अनिल भाई से लेते थे, अब पता चल रहा है कि हमें भाभी से लेनी पड़ रही है खबरें। ऐसा तो नहीं होने वाला। बनना। ऐसा भी कुछ होने वाला, फिक्र ना करें आप। अब मुझे लग रहा है चैम्बर ऑफ नहीं, 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 फेडरेशन इनकी और जगह कोई नहीं ले सकता। आबाद की चेयरपर्सन जो है मुझे लग रहा है आबाद पहली की आबाद होगी। की नहीं नहीं मैं को चेयरपर्सन तक ही हूँ, इन जैसा कोई नहीं बन सकता। अनिल भाई की तो बात ही है बात जबरदस्त। ही हमारे अलग साथ जब हमारे साथ होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जी हमारी नहीं, पुरानी दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी फैमिली वालों के साथ भी, खानदान का जो भी फर्द है, ये यानी अमीर गरीब सबके साथ एक जैसा माहौल, एक जैसी दोस्ती, सबके घर माशाल्लाह। आना जाना माशाल्लाह। मैं कह रही हूँ कि मेरी मदर कहा करती थी कि भाई ये तो दुनिया में जन्नती बंदा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। असल मेरी आदत है, अल्लाह ने नेचर ऐसी बनाई हुई है। मकसद है कि मुझे अभी क्योंकि हमारे पेरेंट्स अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, इनके भी मेरे भी, तो अभी अल्लाह ने वो रुतबा मुझे दिया है अपने घर के बड़े होने का। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? मैं 2nd नंबर पर Second हूँ भाइयों में। मैं वैसे आप 3rd कितने नंबर। भाई हैं? हम माशाल्लाह 7 भाई 2 बहनें। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैं अपना दूसरे दूसरे नंबर नंबर का भाई हूँ मैं। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मेरे पास सारे घर पर आते हैं ईद पर, और हम यहाँ पे गेट टुगेदर करते हैं। फर्स्ट डे सारे के सारे हमारे पास मौजूद होते हैं, good। और हमारी गैदरिंग हो रही होती है यहाँ पे, बहन भाई और सारे के सारे। सब यहीं सेटल हैं कराची सब में? कराची में। सब कराची आ गए? जी, सबकी पैदाइश ही कराची में हुई है। अच्छा, आप लोगों की पैदाइश यहीं हुई हम वहाँ? सब कराची में। मानसेरा वहाँ- वगैरह की नहीं, मानसेरा तो हमारे पेरेंट्स आ गए थे। अच्छा, वहाँ वो और तो 1947 में आ गए थे पेरेंट्स जब पाकिस्तान बना था। तो आपकी स्कूलिंग भी आपकी सब भी यहीं कराची हुई है। आपकी इनकी लाहौर इनकी लाहौर में आपके हुई लाहौर थी। इनकी schooling लाहौर बड़ा लाहौर। खूबसूरत शहर है। लाहौर तो लाहौर है। आज कराची से कंपेयर करते हैं तो लाहौर मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। जी, मेरा दिल भी हाँ। लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है, लेकिन लोग कहते हमारा हैं कि कराची के अलावा कहीं दिल हमारा कराची चाहे मेरा बूढ़ी तो बूढ़ी दिल लगता है। सड़कें हैं, अगर चाहे बुरा हाल है, लेकिन हाँ, कराची कराची है। कराची है, कोई शक नहीं। लाहौर अगर उसे अगर ग्रीनरी और सफाई के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो लाहौर उस हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत। जैसे हमारा बच्चों से कराची पूछे है। ना, आप लोगों को कौन सा शहर लाहौर अच्छा लग रहा है या
कराची अच्छा लगता कराची को खाने में तो कोई बीट नहीं कर सकता, खाने की तो इवन बात तो है। लाहौर खूबसूरती के हिसाब से कराची से बेहतर है, पर 2-3 दिन बाद ना कराची का खाना याद आना शुरू हो जाता है। आपके साथ भी ऐसे ही है या लाहौर अगर आपको बाबा बोले कि मैं इस कराची से निकल के किसी और शहर में प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और उसकी प्रोजेक्ट हेड आप भी हैं, आर्किटेक्ट तो आप हैं, भाई भी साथ चले जाएं, आप दोनों बताएं कि क्या कौन सा शहर कराची में दिल लगता है या बाबा की तरह, या बोले मानसरा का ले जाएं, वहाँ वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है, हम तो छुट्टियाँ मनाने वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ तो साइट सीन्स देख के आदमी कहता है कि यहीं जन्नत लगती है, वो तो ऐसे पहाड़ ग्रीनरी, कराची में मज़ा आता है या वहाँ ज़्यादा मज़ा? वैसे तो ज़्यादातर हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराची में ही है, लेकिन कराची से बाहर मानसेरा में हमने अभी हुनर फाउंडेशन पे हमारा काम चल रहा है, तो उधर भी मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उस पर भी लाइक एक एक्सपिरेशन डेट है कि कुछ दिन मज़ा आता है, जैसे हम समर उधर गुजारते हैं तो हमें काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि जब हम बस बोलते हैं कि रमज़ान अब इतने वापस घर खतरनाक यहाँ के जाना है। गुजरे, अभी तक लोग वहाँ जैकेट पहन के घूम रहे वहाँ पिंडी में, इधर इस्लामाबाद तक में लोगों के यहाँ पे सर्दी है, वो जब बात कोई दोस्त या उनसे बात करते हैं कि हम तो जैकेट पहन के घूम रहे हैं, नमाज में जा रहे, हमने तो यहाँ तो AC के बगैर बैठा नहीं जा रहा, अब तो ये वाला अशर हो गया, तो इन दिनों में तो ज़्यादा अच्छा लगता होगा। जी, इन दोनों में हमारा यूजुअली प्लान बनता है, हम जाते होते हैं, इन दिनों भी चक्कर लगता है हमारा। बड़ी ईद तो होती ही यूजुअली। अच्छा, बड़ी ईद वहीं वहाँ पे? बकरा ईद वहाँ वहाँ होती है। CSR में काफ़ी जी, जी, काम जी। कर रहे हैं ना, हमने अच्छा, अपने अच्छा। गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि जो, क्योंकि वहाँ गरीब लोग हैं, आपके इल्म के अंदर है, और फिर आपके कुरान में भी लिखा हुआ है कि आपके रिश्तेदारों की या अकरबा जिसको कहते हैं उनकी ज़िम्मेदारी, तो माँ बाप के रिश्तेदार इनके भी और हमारे भी सब वहीं पे हैं जो मिडिल क्लास के हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने अभी अपने वहाँ की ओनरशिप ली है, एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने हॉस्पिटल अल मुस्तफ़ा को बना के दिया, अभी हमारा 90% कंप्लीट है, कराची वाले असलम खालिक साहब हैं, उनको हमने हुनर फाउंडेशन, ताकि बच्चों को स्किल्ड एजुकेशन दे सकें, ताकि बच्चे अपने घर का रोज़गार कर सकें। इसी तरीके से ऑर्फनेज हाउस है वहाँ पर, SOS विलेज, उसको लुक आफ्टर करते हैं 150 यतीम बच्चों को हम, तो उसके लिए हमारे सारे बच्चे भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो हम कुछ दिन गुजार के आते हैं, उन यतीम बच्चों के साथ गुजारते हैं दिन, हम कुछ जाते हैं अस्पताल में, जो हमारे गरीब लोग आ रहे होते हैं मरीज़, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, और फिर हम अपनी जो साइड से हम लोग जो CSR में काम कर रहे हैं, हुनर फाउंडेशन को देख रहे होते हैं, या हमारा अगला प्लान है इंशाल्लाह इंडस हॉस्पिटल को बना के दे रहे हैं वहाँ पे 200 बेड का हॉस्पिटल, तो ये सारे काम हम वहाँ पे कर रहे होते हैं। खाने कैसे है यहाँ के? चटपटे, बिरयानी, हलीम और ये सब ऐसे चीज़ें ही, खाने? लेकिन हमारी मोस्टली फैमिली भी यही है, ननियाल भी इधर ही है, ददयाल भी अच्छा। उधर है, तो जहाँ जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग आपस में ही फैमिली मिलके वहाँ जाती है, जैसे चाचा वगैरह लोगों ने मिलके प्लान कर लिया, मामू वगैरह चले गए, तो एज सच वहाँ पे फैमिली नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने मेंशन किया कि SOS विलेज है हमारे सामने, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर करते हैं हम लोग, वो ही वहाँ की फैमिली है बेसिकली हम लोगों के लिए। तो वो जाते होंगे जब ये सब, जब ये काम करने में बड़ी सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल ऐसी। बहुत सेटिस्फेक्शन है। अब हमारा तो ये है कि हम कोई कवरेज कर लेते हैं किसी ऑर्फन हाउस में या किसी ओल्ड एज हाउस में, तकलीफ तो होती है, लेकिन थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि शायद कोई काम हम जो कर रहे हैं उसका कोई ना कोई देख के कोई पहुंच जाएगा तो कोई अजर मिल जाए, लेकिन बहुत सुकून है इस काम में। आप लोग को क्या, मेरे ख्याल यही एक वजह है कि सुकून बड़ा मिलता है, और अल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ना, अल्लाह ने जब आपको नवाजा होता है तो अल्लाह आपको नवाजता इसीलिए कि आप अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं आप, और ये अल्लाह का वादा है कि अगर आप एक खर्च करते हैं तो 70 लौटा के अल्लाह देता है। तो आपने माजी की बात की, तो माजी में हम अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो हम क्या थे, आज अल्लाह ताला ने अगर हमें नवाजा है और हमें किसी काबिल हुए हैं, तो हमारा आज फ़र्ज़ बनता है कि हम मखलूक की खिदमत करें, हम आवाम के ऊपर लगाएं अल्लाह ने जो हमें दिया हुआ है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जितने भी अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हम ज़रूर ये वाले काम करते हैं, वहाँ भी करते हैं। कराची में हमारे अल मुस्तफ़ा अस्पताल हैं, हमने यहाँ पर सैलानी के साथ हम बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे इदारों के साथ हम काम कर रहे हैं। वैसे हनीफ गौहर के ये वाला रुख आज पता चला, वैसे हमें आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ भी हनीफ गौहर ग्रुप ये भी कर रहा है कि, तो मैं और आपके साथ तो देखते हुए जमाना, लेकिन इस तरह का पिक्चर होना, फैमिली के साथ इंटरेक्शन हो जाना, ये बड़ा अच्छा रहा। एक और ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन बातें इतनी तेज़ी से निकलनी है और करनी बहुत सारी है, लेकिन बातों में वक्त गुजर गया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद प्रोग्राम भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अब हम आ चुके हैं डाइनिंग टेबल पर। ज़रा हनीफ भाई से पूछना है, हनीफ भाई खाने के शौकीन या पकाने के भी शौकीन हैं?
मेरी सेहत के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि मैं दोनों खाने के शौकीन हूं। अच्छा खाने के- खाने के पकाने अच्छा, खाने- भाई पकाने की मैं मैंने शौकीन इतनी हूं। अच्छी अच्छा, बीवी ने माशाल्लाह। शादी इसलिए की है कि उसको पकाना बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए ये तो पकाता सारी हूं, मैं डिशेस खाता भाभी हूं। खुद बना लेती हैं या जी, साथ? अब तो आप वैसे ऑफिस आना जाना है, तो अब क्या देखती हैं नहीं वैसे? अभी तो लेकिन किचन अभी भी, क्योंकि हनीफ शेफ के हाथ का खाना पसंद नहीं करता अच्छा, जी जी, आज भी इनके लिए खाना जो है तो मैं खुद ही बनाती हूँ, और मुझे असल में शौक़ है, तो मुझे खाना बनाना मुश्किल नहीं लगता। तो कुकिंग बहुत शौक़ से करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मेरी बच्चियाँ भी, तो खाना पकाना मुश्किल नहीं। आप बना लेती हैं, हंस रही हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ फिशी सा लग रहा है मुझे। पकाने में कुछ एक्सपर्ट है मम्मा की तरह कि नहीं? मामा की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। बीइंग द अच्छा। यंगेस्ट तो मैं बहुत ही लाडली हूँ, तो कभी इतना खाना बनवाया नहीं गया अंडा बना मुझसे। लेती हैं? जी जी, बेसिक्स आता है, सर्वाइवल स्किल्स है मुझे, दाल चावल तक आता है। अच्छा, दाल चावल बनाती हैं। मुश्किल काम है दाल बनाना, दाल बनाना आसान नहीं है। चलिए, तो मुश्किल चीज़ सिखा दी हम। नहीं, और सूप आप- भी बनाती है। अच्छा, सूप भी। और आप पकाने में ससुराल वाले क्या कहते हैं, पका के दो खाना है या नहीं, मेरे नहीं? हस्बैंड भी वैसे बहुत ज़्यादा शौकीन है खाना खाने के, पकाने के? वो बहुत शौकीन है, और उनको भी ना मैंने मेरे ख्याल से शुरू में खाना बना के बिगाड़ दिया है। उनका भी ऐसे ही होता है, वो कहते हैं घर में दावतें रखो, क्योंकि दावतों में मैं खुद बनाती हूँ, कहते हैं इस बहाने मुझे भी खाना मिल जाता है। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र बना लेते हैं हम, सारी बहनें ही बना लेती हैं। और बिलाल भाई, खाने में क्या मम्मा के हाथ का पसंद है, बाहर रेस्टोरेंट से खाने? माँ के हाथ का तो माँ के हाथ का होता है, बाहर तो खाएं बस फिर डॉक्टर के पास जाए। लेकिन कराची में तो रेस्टोरेंट से लोग खाने के शौकीन होते हैं, ऐसे जाते बहुत ज़्यादा। कराची में वीकेंड्स में तो वेटिंग इतनी लंबी मिलती है हमें। एक्टिविटी कराची में और कुछ नहीं है। कराची में रेस्टोरेंट के अलावा और कुछ रहता ही नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? आप कराची में सड़कें सारी टूटी फूटी हैं, और आपकी एक सी है पुराना बेचारा, एक वहाँ पे भी आपके इल्म के अंदर होता है कि इतनी बीमार होती है। बीमार होती है। कैसे होता है कि पूरी कराची की जो 3-4 करोड़ Families की भी आबादी है, वो सारी की सारी एक सी पर आ बिल्कुल गई ऐसे ही, ऐसे ही। है। और बाकी जो आपके इनके अंदर है, जो बागीचे होते थे या बाग होते थे, वो सारे के सारा तो चाइना कटिंग हो गई है, सारे कब्जा हो गए कराची में। तो जो लोग बेचारे अब कहाँ जाएं? तो ना कोई फुटबॉल के ग्राउंड रहे, ना कुछ और रहे। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो आज ईद के दिन अच्छा पैगाम दूंगा हुकूमत को कि खुदारा आप सोचें, कराची के अवाम के लिए सोचें कि दोबारा कोई बड़े बड़े ग्राउंड बना कर दें, कुछ इस किस्म की हेल्थी एक्टिविटी करें कि उन्हें नज़र आए कि मैं यहाँ फुटबॉल खेल सकता हूँ, मैं यहाँ क्रिकेट खेल सकता हूँ। हॉकी हमारा कौमी गेम है, हॉकी से हम बहुत दूर चले गए। हमें चाहिए कि हम हॉकी की तरफ दोबारा आएँ और अपने बच्चों को जो है तो हॉकी की तरफ राग़िब करें। सर, अब जो बड़े ग्राउंड है ना, वो खड्डा मार्केट वाला जो ग्राउंड था, वो लेजेंड्स हो गया है, वो वहाँ पे अब सब इंडोर हो गया है। जो भी करना है अब ट्रेंड बदल गया, पास्ट वाला ट्रेंड भी अब खत्म हो गया। चीज़ें स्पोर्ट्स जो है ना, वो तो ये लिमिटेड हो गए। एक्टिविटी नहीं है ना। देखिए ना, खाली कंप्यूटर पे गेम कब तक बच्चे खेल के बड़े होंगे? अब तो जिम में तो इतने ऐसी खुल जाते हैं activity लोग, थोड़ा सा चेंज ट्रेंड वापस हुआ है, लोग अब इस तरफ है एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं, पहले बच्चों से पूछ लूँ जी, जहाँ से ईद की मेन जो मीठी ईद जिसको हम कहते हैं, मिठास के साथ साथ जो ईदी की मिठास ऐसे ही है। हमारे खुद के बच्चे हो गए हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन अभी भी बहुत ज़्यादा वैसे ही होती है है। अपने अम्मा अब्बा से। सबसे पहले आधे वो ईदी चाहिए होती है। आज का भी ऐसे ही है, मैं एंटर हुई हूँ और मैंने सबसे पहले बोला ईद ही कब मिलेगी। अच्छा, तो ईदी तो ईदी पहले की ज़्यादा मिलती excitement- थी, अब ज़्यादा हो गई। वैसे शादी के बाद मुझे लगता है ईदी ज़्यादा जमा हो जाती है। ऐसे ही है, पहले तो अम्मा ले लेती थी हमसे। अच्छा, इस फेज से हर बच्चा गुजरा है, और अब हम अपने बच्चे से ले रहे हैं। ये फेज चाहे कोई भी हो, ये तो वो phase cycle के चल जो रही जमा है। हुई हुई ईदी है, वो जो बड़े नोट पहले मिलते थे पहले चले जाते थे, पता भी नहीं ऐसा ही चलता था। आपको अभी भी मिल रही है ईदी ज़्यादा जी कि जी, नहीं? मुझे हमेशा से ज़्यादा ही मिलती अब तो बहनों से भी मिलती होगी। जी जी, सबसे सबसे मिलती है। बहनों से मिलती है। वो तो ज़्यादा ईदी होती आप क्या दे रहे हैं या ले रहे हैं, दोनों आप बताएं। आपके ऊपर क्या फिलहाल मैं ले रहा हूँ, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि दूर। और हम ईद से एक रात पहले हम सब के नामों के लिफाफे बनाते हैं, पूरे ख़ानदान के, ना सिर्फ अपने बच्चों के, पूरे ख़ानदान के। अच्छा, लिफाफे बन जाते हैं। लिफाफे बन जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा ख़ानदान है हमारा। तो वो सारा, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि सारे ईद पे मेरे घर पे जमा होते हैं, तो जिस तरह बच्चों ने कहा कि इनको भी शौक़ होता है कि अम्मा अब्बा के पास आके ईदी लेनी है, तो मेरे ख़ानदान के भी बच्चों को सबको इंतज़ार होता है कि हमने जाना है यहाँ पे आज, तो वहाँ से हमें ईदी मिलेगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम
बड़ा अच्छा लगता है। मेरी बीवी बैठ के सबके नाम लिख रही होती है लिफाफों पे। एक्टिविटी है ये भी, एक एक्टिविटी, यानी पता चल जाता है कि ईद आ गई है, अब ये काम करना है। एक बड़ा अच्छा लगता है ये तैयारियां जो होती हैं पहले से पहले, जो खवातीन के, और फिर बाहर जाना, पार्लर जाना, मेहंदी के लिए जाना। मेहंदी से यानी आप लोग थोड़ा सा घबराते हैं या थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है? एलर्जी हो जाती है, लग रहा है मुझे कि मेहंदी से थोड़ा सा लेकिन वो भी एक चांद रात का भी एक अपना लेकिन वो लगते हैं, ईद भी लगाते छोटे हैं। बच्चों को ईद की रात को जरूर लगाते हैं ईद की रात को जो छोटे एक- बड़े सब लगाते हैं। वो एक एक्टिविटी, वो भी एक है, शहर के अंदर लोग निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं, ये भी एक वो बन जाता है। तो ईदी पे यानी कि ये है कि फुल हल्ला हो जाता है, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का। बिल्कुल, हमारी आज तक ईदी की एक्साइटमेंट वैसी की वैसी है कि खाना होता है रात में, और फिर मैं होती हूँ नॉर्मली सबके नाम अनाउंस करती हूँ, सारे बच्चे आते हैं। अच्छा, सब एक जगह जमा हो जाता सब है एक फिर ईदी जगह, पर सब मेरे घर हाँ, पे। ये बड़ा अच्छा होता है कि सब हमारी हमारे घर फैमिली में जमा भी हो सब जाते एक हैं। जगह जमा बिल्कुल, होते बिल्कुल जी। हैं, चाहे फर्स्ट डे या सेकंड डे, उसके बाद ये फिर हमारा हमेशा फर्स्ट डे ओपन हाउस। और ये फरियाल खड़ी हो जाती है कुर्सी पर या टेबल पर, बस सही और है। फिर लिफाफे लेकर ना सबको अनाउंस करती है। तो बच्चे सारे क्यू बना के आ रहे होते हैं, हर खानदान के एक क्यू बन जाती है सब। अच्छा, मैं सब जब बोलता हूँ मैं लिफाफा मत दिएगा, मैं बगैर लिफाफे के ले लेता अरे भाई बात समझ गए। तो हम लिफाफे से थोड़ा साइड हो जाते हैं, अगर जो बड़े दे रहे होते हैं या ससुराल से मिलती तो हम बोलते हैं जरा लिफाफे में मत दे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि हमने एयर कराची के नाम से एयरलाइन यस, हाँ, वो बात तो हमारी रहेगी कि बातों में तो एयर कराची को हुई हमने है। ये तोहफा दे दिया हमने, जबरदस्त, कि वो तो- कम से कम ये किया हमने कि यार कि कराची वालों को ये सबकी ओनरशिप आ गई कि अब ये नई एयरलाइन जो ऊपर कराची का नाम जा रहा है आसमान पर, अब एयर कराची लिखा हुआ होगा, और कराची के लोग अपने बड़े शौक से बताएंगे सबको, कि फखर से देखिए, बताएंगे, फखर शौक से क्या, फखर से बताएंगे कि कराची की भी कि अपनी हमारी एयरलाइन एयरलाइन है अपनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम शुरू जहाँ कर दिया। सियालकोट वाले अपना एयरपोर्ट बोलते जी। हैं, एयर सियाल को बोलते हैं, तो हम भी बोलेंगे कि हम भाई भी बोलेंगे हम वाला- कराची वालों ने ये काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची वालों को ये तोहफा जरूर दिया। फोन भी करेंगे, डिस्काउंट है। इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल से बहुत सारे साहबियों के तो फोन आपको आ रहे हम हैं, मीडिया जितनी वालों को आपकी तो दोस्ती- लेके जाएंगे इंशाल्लाह, पहले फ्लाइट में सबको साथ बिठा के लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपसे तो बहुत सारे फोन आने वाले हैं, मुझे लग रहा बस है, कोई मसला ही नहीं, आए फोन हम सारी उम्र पहले भी हमने अकोमोडेट किया, अंदर भी करेंगे इंशाल्लाह। कि भाई डिस्काउंट चाहिए, अब तो ये वाले फोन ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे आप लोग हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा इकदाम एक हो जाएगा, एक बहुत अच्छा काम होगा कि हम अपने शहर को, मेरी तो दुआ होगी कि पूरी दुनिया में जब आपकी एयरलाइन कामयाब हो और उसको पूरी दुनिया में एयर कराची का जब नाम जाएगा, जी। खास करके जब पड़ोसी दुबई जब उड़ जी, के जी, जाते जी, हैं सबसे ज़्यादा लोग, जी हाँ। तो वहाँ पे कम से कम कराची का नाम तो मुझे, वो लोग तो खैर जानते हैं। हनीफ भाई, तशनगी रह जाती है बातों की, क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोगों से, तो आज तो हमें एक और सीईओ भी मिल गई हैं अब तो मैं हो सकता है आऊँ और ऑफिस का भी चक्कर लगाऊँ और वहाँ पे भी, क्योंकि प्रोग्राम्स तो हमारे अब चलते रहेंगे, बहुत सारी बातें करनी है, तो हो सकता है आपकी क्लिनिक भी आ जाऊँ मैं आपसे और आपके नक्शे भी शायद देखने आ जाऊंगा, और फिर आप क्या कर रहे हैं मम्मा के साथ वो भी देख लेंगे। तो ज़रा एक दफ़ा ये भी, अब हनीफ भाई से तो हमें पता चल गया कि कहाँ से हमें कनेक्शन करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ऑफिस भी दूर नहीं है, मेरी भी रिहाइश करीब ही नहीं है। है, ऑफिस के आपके करीब है, 5 मिनट दूर है सिर्फ आपसे। तो ईद का बहुत बहुत आप लोगों को भी मुबारक हो, देखने वालों को भी मुबारक हो। ईद की खुशियों में सबको याद रखें। जैसे हनीफ भाई तो अपनी तमाम चीज़ें जो है वो कर रहे हैं साइड में, जो आज हमें पता चला, और आपकी बिरयानी बहुत मज़े की है, जो पहले जाने से पहले ही बता प्रोग्राम को यहाँ हम इख्तिताम करेंगे। ईद की खुशियाँ सब मनाएं, सबको याद रखें, दुआओं में हमें याद रखें। न्यूज़ नाइट की टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।